But when you finish CAT this year on November 30th, what are you going to do after that? Are you going to just sit idle and wait for the interview calls to come in? Or you have got some plans such as a vacation or some distant cousin ka marriage, or what exactly is it? But चाहे कुछ भी कर लो आप, please do not miss out on the OMETs. OMETs क्या है? OMETS. These are other management entrance tests. Please इनको दे देना. आई मीन कोई हर्ज नहीं है, जहाँ आप इतने पैसे खर्च करोगे आगे जा करके कोई भी इंस्टीट्यूट की फीस देने में, तो थोड़ी सी और ये फीस निकाल करके यू कैन जस्ट काइंड ऑफ पुट द रजिस्ट्रेशन फीस एंड टेक दीज टेस्ट बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी वर्थ द वाइल. लेट मी टेल यू कैट के बाद क्या देना है आपको. दिसंबर में देयर विल बी स्नैप एंड एनमैट. एनमैट का विंडो होता है दैट स्टार्ट समटाइम इन नवंबर और अक्टूबर एंड इट गोज ऑन टू सम डेट इन दिसंबर, बट प्लीज एनमैट को कैट के पहले मत देना. वाई? बिकॉज वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर SNAP, NMAT and the other tests. तो दिसंबर में NMAT और SNAP दे दोगे आप. And then comes January. January का first Sunday को you have XAT, XAT. XAT is another very good test. मैं इसको गुड क्यों कह रही हूँ? कई लोग कहते हैं कि नहीं XAT is very difficult. I agree, but then it has its pros and cons. I mean, if you ask me about XAT RC, I'll say भाई बहुत ही बकवास होता है. 4-5 RCs में तो पूरा दिमाग घूम जाता है. But if you ask me about the other topics on the XAT verbal syllabus, I'll rave about them. And I'll say they're very, very good, very scoring. Ask me about another scoring section in XAT, that is decision making. उसके लिए तो मतलब मैं हर बार देना चाहूँगी XAT. बहुत ही scoring है and it's pretty logic based. So ये test हो गया आपके. If everything goes south, you still will have CMAT after that. महासेट होता है, ATMA होता है, CMAT होता है. ये सब बात की चीज़ें हैं, but hopefully वहाँ तक आपको रुकना नहीं पड़ेगा. इनमें कहीं ना कहीं पे आपका हो जाएगा. लेकिन एक चीज याद रखना, मेहनत तो सबके लिए करनी पड़ती है. सो इफ यू जस्ट प्रिपेयर फॉर द कैट एंड इफ यू थिंक मैंने कर ली जितनी मैंने मेहनत करनी थी, आगे कुछ भी नहीं करूंगा, यू आर मिस्टेकन. बिकॉज सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो प्लीज अकॉर्डिंगली मेहनत करो, और कहीं ना कहीं तो उसके बाद फिर मेहनत तो रंग लाएगी. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ. ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ. iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी. अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो अलजेब्रा प्लेलिस्ट. एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है. ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है. बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा. एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे. जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल.